हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हम इस वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा है। उसमें हमने ए बी सी डी को एक रेक्टेंगल उसमें प्रूफ किया था हमने। अब हमें क्या करना है, इसे रेक्टेंगल ऑलरेडी गिवन है, अब हमें रोम्बस उसे शो करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। सबसे पहले तो मैं फिगर ही बनाती हूँ यहाँ पे कि फिगर कैसे बनेगी। ये आपका एक बनेगा रेक्टेंगल, ठीक है, ये आपका एक रेक्टेंगल है। इसमें ए बी सी डी आपको दे रखा है, तो मैं लिख लेती हूँ ए बी सी और डी, ठीक है। और इसमें पी क्यू आर एस पॉइंट्स दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये पी है, ये आपका क्यू, ये आपका हो जाता है आर और ये हो जाता है आपका एस, ठीक है। इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ। तो ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, यहाँ पे लिखा है ना, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो ये आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो मैं गिवन ही लिखती हूँ कि गिवन हमें क्या है। मैं यहाँ लिखती हूँ गिवन हमें है कि ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। अब आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ पता होंगी, राइट। तो अब ये हमें रेक्टेंगल गिवन है, और तो इसमें जो डायगनल्स की मैं यूज़ करने वाली हूँ, उसमें मैं डायगनल बनाऊँगी बी डी और डायगनल ए सी, ठीक है। अब रोम्बस हमें इसमें प्रूफ करना है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके चारों साइड्स जो होंगे वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टू प्रूफ में कि इसकी चारों साइड्स मतलब पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू पी एस, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पी क्यू इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू आर क्यू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू पी एस, ठीक है। ये चारों साइड्स आपको इक्वल दिखानी है। अब आपको ये चीज़ आपने क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करा था कि हमने ऑलरेडी पी क्यू को आर एस के इक्वल दिखाया था हमने और सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं कि आर क्यू जो है वो एस पी के इक्वल है। तो ये जो यही चीज़ जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, वही चीज़ हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या यूज़ किया था, हमने मिड पॉइंट थ्योरम का इसमें यूज़ किया था, ठीक है, पी क्यू को आर एस के इक्वल और पैरेलल करके, ठीक है। फिर उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम चारों साइड्स को क्या दिखा सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। पहले तो हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, तो मतलब इसके जो डायगनल जो मैंने बनाए हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ए सी डायगनल जो है वो बी डी डायगनल के इक्वल होगा, ये चीज़ भी हमें गिवन है कि ए सी जो है वो इक्वल होगा बी डी के। इतना क्लियर है, ठीक है। तो चलो अब हम सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने मिड पॉइंट थ्योरम आपको पता ही है कि मुझे एक ट्रायंगल की ज़रूरत होगी। जैसे मैं फर्स्ट ट्रायंगल लेती हूँ ए बी सी में अगर ये वाला ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो इसका ए बी का मिड पॉइंट है पी और बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, ठीक है। ये दोनों मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। इससे हम क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है ए सी के और पी क्यू जो है वो हाफ बी है ए सी के, राइट। और ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। ऐसे ही हम ए डी सी ट्राइंगल में करेंगे, ठीक है। तो चलो दोनों ट्राइंगल्स में हम करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल। इसमें हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है और आपका है बी सी का, ठीक है। ये दोनों मिड पॉइंट है। इससे क्या पता चलता है हमें, दिस इम्प्लाइज कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है, पी क्यू जो है वो पैरेलल है ए सी के एंड पी क्यू जो है वो हाफ बी है ए सी का। और रीज़न आप क्या लिखोगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से याद आ गया होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज़ किया और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने यूज़ किया है, राइट। चलिए अब हम यही चीज़ क्या करेंगे, इसमें इस वाले ट्रायंगल में भी करेंगे। ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी कौन कौन से मिड पॉइंट दे रखे हैं, ए डी पे एस दे रखा है और डी सी पे आर दे रखा है। तो हम लिखते हैं एस एंड आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी का मिड पॉइंट है
और सी डी का मिड पॉइंट है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, दिस इम्प्लाइज दैट आर एस क्या होता है, वो पैरेलल हो जाता है ए सी के, एंड एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। रीज़न आप क्या लिखोगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम आप तो क्या दोगे, रीज़न दोगे। तो मैं इसको बना देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन और इसको मैं बना देती हूँ सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल है और आर एस बी क्या है, वो ए सी के ही पैरेलल है। तो मतलब पी क्यू और आर एस एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। सेम यही चीज़, पी क्यू जो है वो हाफ है ए सी का और आर एस बी क्या है, हाफ है ए सी का। तो पी क्यू जो है वो इक्वल हो जाता है एस आर के। ठीक है, तो दोनों चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मैं क्या लिख सकती हूँ कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। ठीक है, मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख सकती हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे इन दोनों साइड्स को इक्वल दिखाना होगा, पी एस और आर क्यू। तो सिमिलरली करके मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख सकती हूँ कि सिमिलरली आर क्यू is parallel to PS and RQ is equals to PS। वो क्या होता है, इक्वल भी हो जाता है PS के। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, अब मैंने इनकी चारों साइड्स को क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया है। चारों साइड्स को मैंने इक्वल नहीं दिखाया है, मैंने क्या किया है, ये वाला जो है पी क्यू को मैंने इसके इक्वल दिखाया है और पी एस को इसके इक्वल दिखाया है। अभी चारों साइड्स इक्वल नहीं हुई है हमारी। ठीक है, तो अब इन चारों साइड्स को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले आप ये चीज़ देखो कि हमें गिवन था कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। मतलब ए सी जो है वो किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। तो मैं लिखती हूँ ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। ये चीज़ क्या है, हमें गिवन है। अब आप देखो ए सी का हाफ कितना होगा आपका, ए सी का हाफ कितना होगा। अब आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, हाफ ऑफ ए सी कितना होगा आपका, पी क्यू। राइट, तो मैं लिख सकती हूँ पी क्यू होगा ए सी का हाफ। ठीक है, अगर मुझे ए डी का हाफ करना होगा तो ए डी का हाफ आपका कितना होगा, वो आपका होगा पी एस आपका बी डी का हाफ होगा। तो मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी। हाफ ऑफ ए सी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने फर्स्ट वाला यहाँ पे लिया है, दैट इज़ पी क्यू, एंड हाफ ऑफ बी डी की अगर मैं बात करती हूँ इस वाले ट्रायंगल की, तो आपका आ जाता है पी एस। तो मैं लिख देती हूँ पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एस। इतना क्लियर है। अब आप देखो हमने क्या किया था, इसे मैं बोल देती हूँ थर्ड, इसे मैं बोल रही हूँ फोर्थ और इसको मैं बोल रही हूँ फिफ्थ। मैंने क्या किया है, देखो मैंने दूसरे पेन से सिखाती हूँ आपको। ये आपको पी क्यू जो है वो किसके इक्वल आपको गिवन है, एस आर के इक्वल है। राइट, इसके इक्वल है। सेकंड में क्या बोला है, आर क्यू जो है वो किसके इक्वल है, वो पी एस के इक्वल है। सेम यहाँ पे ये चीज़ कर दे रखी है, पी क्यू जो है वो आपका पी एस के भी इक्वल है। और आपने यहाँ पे देखा कि पी एस जो है वो आर क्यू के भी इक्वल है। मतलब हमारी चारों साइड्स क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ से मैं क्या बोल सकती हूँ कि इसकी चारों साइड्स इक्वल हो चुकी है। तो मैं लिख देती हूँ पी क्यू इज इक्वल्स टू आर क्यू इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू पी एस। हैंस प्रूफ्ड। यही चीज़ आपको इसमें प्रूफ करनी थी कि आपका पी क्यू आर एस क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब चारों साइड्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। इतना क्लियर है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, मिड पॉइंट थ्योरम आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। राइट, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में भी हम मिड पॉइंट थ्योरम का ही इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। थ्योरम 8.9 हम यूज़ करेंगे, 8.10 हम उसमें यूज़ करेंगे, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। आपको ये ट्रेपीजियम गिवन है, इसमें क्या बोल रखा है, AB जो है वो किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। BD इज अ डायगोनल, BD आपको ये एक डायगोनल गिवन है। राइट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। आपको ये बोला गया है कि E जो है वो AD का मिड पॉइंट है। ठीक है, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द ई से जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू AB। मतलब कि EF इज पैरेलल टू AB। इंटरसेक्टिंग BC
इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ शो दैट द एफ इज़ द मिड पॉइंट। तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें गिवन है, तो चलो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, फिर समझेंगे क्वेश्चन को। देखो मैं गिवन लिख रही हूँ सबसे पहले। गिवन में आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। मैं यहाँ लिखती हूँ ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ठीक है, डी सी के पैरेलल है। फिर दे रखा है बी डी इज़ अ डायगोनल, बी डी आपको डायगोनल दे रखा है। ई इज़ द मिड पॉइंट, आपको फिर गिवन है कि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी का मिड पॉइंट है। फिर आपको दे रखा है कि ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, ये आपको गिवन है इसमें, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमें गिवन हैं, आगे काम आने वाली है हमारे, ठीक है। तो चलो टू प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि टू प्रूफ हमें क्या करना है इसके अंदर, कि f इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये जो f है बी सी का मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं लिख देती हूँ f इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, ऐसा सिमिलर चीज़ हम किसी क्वेश्चन में, किसी थ्योरम में हम कर चुके हैं। देखो थ्योरम जो 8.9 थी वो क्या थी हमारी, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि थ्योरम 8.9 क्या थी हमारी। थ्योरम 8.9 थी कि आपका ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें जो दो मिड पॉइंट्स हैं, ये डी और ई नाम रख लेती हूँ मैं इसका। डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, डी इज़ पैरेलल टू बी सी, एंड डी ई जो है वो हाफ बी है आपका बी सी का। क्या ये वाला चीज़ इसके अंदर आपको कहीं दिख रहा है कि यूज़ हम कर सकते हैं? ऐसा कुछ हम इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारी 8.10 थ्योरम क्या थी? 8.10 थ्योरम थी कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो मैं इसका नाम रख देती हूँ ए बी सी, ठीक है, ए बी सी आपका ट्रायंगल है। तो उसमें क्या था, हमारे पास दो चीज़ें थी, ये मैं पॉइंट्स बना देती हूँ डी ई, ठीक है। डी जो है वो मिड पॉइंट है, इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट किसका है? ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट, ठीक है। और हम क्या चीज़ बोल सकते थे कि डी ई जो है वो पैरेलल भी है बी सी के, डी ई जो है वो पैरेलल भी है बी सी के। तो हमें इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते थे कि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट हो जाता है? ए सी का। ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती थी, तो हम इस चीज़ का इसमें यूज़ कर सकते हैं कि सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम। ई इज़ द मिड पॉइंट ऑलरेडी हमें गिवन है, और ई एफ पैरेलल है ए बी के, ये भी हमें गिवन है। मैं इस डॉट का नाम रख देती हूँ, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रही है उसका नाम रख देती हूँ जी, ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया जी। तो अगर ई एफ जो है वो पैरेलल है हमारा ए बी का, तो मतलब ई एफ का जो छोटा सा पार्ट है ई जी, वो भी ए बी के पैरेलल होगा। ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ना, ठीक है। तो हम किसका अब हमें दोनों चीज़ें हमारे पास है कि ई इज़ द मिड पॉइंट एंड ई जी इज़ पैरेलल टू ए बी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जी इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है। अब इससे हमें क्या चीज़ मिल जाती है, इसके बाद हम लेंगे ट्रायंगल बी सी डी, इस बार ट्रायंगल में लेंगे तो जी इज़ द मिड पॉइंट। हमें क्या प्रूफ करना होगा कि जी एफ जो है वो पैरेलल है डी सी के, वो हम प्रूफ कर देंगे। फिर उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे कि एफ इज़ द मिड पॉइंट। अब आप खुद अपने आप सॉल्व करो, मैं भी यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। पॉज कर दो वीडियो को और खुद सॉल्व करना। तो मैं यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं कौन से ट्रायंगल की मैं बात करने वाली हूँ? इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। इस ट्रायंगल की मैं बात करूँ तो हमें ये चीज़ गिवन है, ई इज़ द मिड पॉइंट, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी का मिड पॉइंट हमें गिवन है। और हमें गिवन क्या है कि ई जी जो है वो पैरेलल है ए बी के, ई जी जो है वो पैरेलल है ए बी के। तो मैं इससे क्या कंक्लूजन कर सकती हूँ कि जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। बी डी का क्या है? मिड पॉइंट। और आप क्या रीज़न क्या लिख सकते हो? हमने किससे लिखा है? ये थ्योरम 8.10 से। इतना क्लियर है? ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया आपको। 8.10 की थ्योरम की हेल्प से मैंने इसको मिड पॉइंट बना दिया। अब इसको हम कैसे यूज़ करने वाले? अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे कि इन ट्रायंगल बी सी डी, अब मैं क्या बात करने वाली हूँ? इन ट्रायंगल बी सी डी की, ठीक है। इसमें हमें क्या गिवन है? जी इज़ द मिड पॉइंट, जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। अब हमें एक पैरेलल चाहिए कि जी एफ को हमें पैरेलल करना है सी डी के, तो वो हम कैसे करेंगे? अब आपको ये चीज़ गिवन है कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। मैं यहाँ लिखती हूँ, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ
कि हमें गिवन है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के पैरेलल है। ये वाला ए बी डी सी के पैरेलल है, ठीक है। अब हमें ये चीज़ पता है कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, वो ई एफ के भी पैरेलल है। तो मैं लिख सकती हूँ कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, ई एफ के भी पैरेलल है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है कि ए बी जो है वो डी सी के भी पैरेलल है, ए बी जो है वो ई एफ के भी पैरेलल है। तो मतलब डी सी और ई एफ एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। मैं लिख सकती हूँ कि ई एफ इज़ पैरेलल टू डी सी। अब ई एफ को मैंने पैरेलल कर दिया है डी सी के। तो अब आप देखो ई एफ का जो छोटा सा पार्ट है जी एफ, वो भी डी सी के पैरेलल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जी एफ इज़ पैरेलल टू डी सी, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया। इससे और इससे, इसे मैं अगर फर्स्ट बना दूं और इसको मैं सेकंड बना दूं तो मैं क्या लिख सकती हूं कि F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। बी सी है ना, बी सी के मिड पॉइंट है। रीज़न क्या लिख सकते हो, थ्योरम 8.10 से, ठीक है। इतना क्लियर है। आपको यही चीज़ इसमें प्रूफ करके दिखानी थी, बिल्कुल थ्योरम की तरह है इसके अंदर। ये जैसे मैंने थ्योरम सॉल्व की थी वैसे ही हमने ये भी करा है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो आगे के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, ठीक है। और मिड पॉइंट थ्योरम नहीं पढ़ी हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड स्क्रीन पे लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप उस पर टच करोगे तो आप पूरी प्लेलिस्ट पे या फिर उस वीडियो पे पहुंच जाओगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो करना मत भूलेगा। प्रैक्टिस पेपर की वीडियोस जल्दी ही आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।